भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदित्य साहू पहली बार उप राजधानी दुमका पहुंचे। इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रहे उद्योग को ना तो पर्याप्त बिजली पानी मिल रही है और ना ही सुरक्षा। इसके बावजूद मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं। आदित्य साहू ने कहा कि यदि ये दौरा निवेश के उद्देश्य से होता तो संबंधित मंत्री भी साथ होते, लेकिन मुख्यमंत्री किनके साथ गए हैं ये सर्वविदित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खजाने से विदेश यात्रा सैर सपाटे के लिए की गई है। हजारीबाग में जो घटना हुई है वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है। नहीं, हजारीबाग में ही इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके साथ साथ लोहरदगा जिले के कुड़ू गांव के बारी डी गांव में वहाँ के हमारे युवा साथी वहाँ के हमारे छात्रगण सरस्वती माँ का पूजा किए थे। माँ का मूर्ति को विसर्जन करने के लिए वो तालाब में जाने काम कर रहे थे। अब उस बीच में किन्हीं के धन विशेष का छत में या कपड़े में सट गया मूर्ति का प्रतिमा। तो उस समय लोगों ने बद्दी गालियां देने का काम किया, डराने धमकाने का काम किया और उससे भी मन नहीं भरा तो सबरे हदवे हथियार के साथ लोग घरों में घुस करके लोगों ने वार करने का काम किया है, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग घायल हुए हैं। अभी 3 लोगों को RMCH में भर्ती किया गया है। उसी प्रकार केरेडारी में भी इस प्रकार का हमला पूजा के दौरान ही किया गया है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आखिर किसके सह पर एक समाज विशेष के लोगों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। अभी भी देवघर में गया था, 8 दिन पहले लालगढ़ में मंदिर का निर्माण लोग करते रिपेयरिंग करने का काम कर रहे थे। उनको दूर से लोगों ने गालियां देने का काम किया, हमला बोलने का काम, पत्थरबाजी करने का काम किया। मन नहीं भरा तो फिर घर में घुस करके बेटी बहनों के साथ मारपीट करने का काम किया, लहू लुहान करने का काम किया। जुआ भाइयों अभिभावकों के साथ भी लोगों ने मारपीट करने का काम किया। अगर किसके सह पर किसके इशारे पर इन अपराधियों का इतना मन बढ़ा हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि तीनों जगह में जो भी दोषी अपराधी है उसको पकड़ करके जेल में भेजने का काम करे और लालगढ़ पर जो फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर दर्ज करने का काम किया, दलित परिवार के लोगों पर, उन लोगों पर मुकदमा वापस लेने का काम करे। क्योंकि मार भी रहा है, फर्जी मुकदमा भी दायर कर रहा है, सिर्फ एक समाज विशेष के लोगों को खुश करने के लिए। ये झारखंड में चलने नहीं देंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों को उतर करके वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करेगा और उस प्रकार में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होगी तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि विकास के लिए इन्वेस्टर को लाएंगे। पहले माननीय मुख्यमंत्री से तो मैं कहना चाहूँगा, जो उद्योग धंधे यहाँ पर चल रहे हैं उनको पानी और बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अरे उद्योग धंधे लाने के नहीं ले गए हैं, वो जाते तो किसी मंत्री को भी साथ में लेके जाते। आप किनके साथ गए पता कर लीजिए और किस लिए गए हैं। आप मीडिया के मित्र हैं, बहुत समझदार हैं, आप समाज के दर्पण हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लोग सैर सपाटे के लिए विदेश के दौरा सरकारी खजाने से गए हैं। झारखंड की जनता यहाँ तबाह हो रही है, तरस रही है और जनता के पैसे से लोग सैर सपाटी करने का काम कर रहे हैं। टाटा से समझौता करने के लिए हम विदेश में जाकर करेंगे समझौता? टाटा के लोगों को बुला करके तो रांची में समझौता करना चाहिए। तो उनकी मंशा को आप समझ सकते हैं, वो दिन भी देखेंगे कि वहाँ से क्या लेके आते हैं। इसलिए सैर सपाटी अपना इच्छा पूर्ति करने के लोगों ने सरकार बनाया है। आप जान रहे हैं कि अब हम लोग को बोलना कम, मीडिया के लोग ज्यादा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से विगत 6 वर्षों से एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ, सारे विकास का ठप पड़े गए। ठेकेदार कोई काम भी करता है तो उसको पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज के लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को, नौनिहालों को। झारखंड जा कहाँ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। गांव में घुस करके अपराधी मारपीट करने का काम कर रहे हैं। राजधानी रांची में घुस करके दुकानों में बंदूक के नोक पर दिन में डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य फिर से बहुत तेजी के साथ जंगल राज की ओर बढ़ा है। जिस प्रकार 2000 से पहले यह राज जंगल राज के नाम से जाना जाता था, और आज भी अब जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ
ये सरकार बढ़ रही है। झारखंड की जनता की निगाहें बहुत पैनी है, देख रही कि सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है, ये खाने पीने वाली सरकार है। बंगाल और झारखंड के ईडी प्रकरण पर क्या कहें?